हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है एक नया टॉपिक हिंदी का जो कि हम जीवन परिचय लेके आए हैं। ये जीवन परिचय हमारे जयशंकर प्रसाद का, ये हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा है जिसका नाम दीपिका है। तो उस स्टूडेंट ने हमें जो है जीवन परिचय लिख के दिया है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे है, क्या है जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय देखते हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय हमारा। तो ये चांसेस इसके पूरे पूरे होते हैं आने के, मिल जाता है नॉर्मली देखने को आपको। तो दोस्तों आते हैं इस टॉपिक पे कि क्या इसमें है, कैसे देखते हैं। और मैं इसमें आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं तो आपको मेन मेन जो पॉइंट है वो क्या क्या याद रखने हैं। बाकी कहानी है, कहानी आपको बना के लिखनी है। सो पहले इनका जो जीवन है, जो जन्म है वो कहाँ हुआ, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में इनके माता पिता। एंड थर्ड पॉइंट अगर हम बोलें तो मेनली इनकी जो शिक्षा है वो कैसे हुई, कहाँ हुई। और फोर्थ पॉइंट है लास्ट में जो इनका आता है, इन्होंने कार्य क्या किया। एंड पाँच में इनका आ जाता है मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई और कैसे हुई। सो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें बेसिक इनके बारे में जानने चाहिए। और सबसे लास्ट में इनमें क्या होती है, हमारी रचनाएं। तो वो रचनाएं हमें पढ़नी है वन बाई वन कि इनकी रचना क्या है। रचनाएं हमने बहुत लिखी है, आपको किन्हीं दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो रचनाएं याद रखनी है आपको, दो से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना जीवन परिचय। सो इसमें लिखा है जीवन परिचय में जयशंकर। आपको सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है पेपर में कि जीवन परिचय। तो आपको एक हेडिंग डाल के तब लिखना है। तो इसमें लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में। कैसा परिवार है हमारा, वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू, मेन पॉइंट हाईलाइटेड है दोस्तों, ये सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, जो कि स्वयं साहित्य प्रेमी थे। जो इनके जो पिताजी थे देवी प्रसाद जी, वो खुद साहित्य प्रेमी थे। मतलब वो उनकी खुद की रचनाएं हुआ करती थी, वो बचपन से ही अपना साहित्य से रिलेटेड काम करते थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही, दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट लाइन, 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। सो 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने क्या कर दी, एक कविता की रचना कर दी। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका जन्म क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। अब मन ना लगने के पीछे वजह थी कि जो इनका जो रुचि थी, वो रुचि थी इनकी पढ़ाई में, साहित्य में। और स्कूल में तो दोस्तों आपको मालूम है मैथ, इंग्लिश, गणित सब पढ़ाई जाती है, तो इसलिए इनका मन नहीं लगा। ये जो है मैथ को ये समझ नहीं पाते थे। इनको लगा कि भाई मेरा जो फील्ड है मैं उस फील्ड में जाऊं, तो इन्होंने साहित्य को ही चुना और उसको खुद अपने आप और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। अगर इंसान के पहले जो है शादियां लोग एक से ज़्यादा करते थे, 2, 3, 4, और जब इंसान की बार बार आंखों के सामने पारिवारिक डेथ होती हैं तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है, और टूटने से स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, और स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा तो आपको पता है कि सीधी डेथ हो जाती है। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब आगे इन्होंने अपने आप को कैसे संतुलित किया, इसमें लिखा है प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा।
इन्होंने स्व अध्याय को कभी नहीं छोड़ा, मतलब खुद पढ़ते रहे। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया और इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब क्या था इनका, ये महान कवि थे, कवि के साथ साथ में ये नाटककार थे, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। तो दोस्तों ये जिस फील्ड में थे साहित्य में, उसमें ये महान कवि कहलाए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत सारी नॉलेज थी, हर अलग अलग फील्ड में नॉलेज थी। अगर किसी को निबंधकार में चाहिए तो निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, तो अधिकतर इनको उपाधि से नवाजा गया। सो मेन आता है इनकी कृतियाँ क्या थी। कृतियाँ सिंपली हम कह सकते हैं, कृतियाँ मतलब होता है हमारी रचनाएं। तो रचनाएं क्या क्या थी देखते हैं। सबसे पहली रचना इनकी नाटक। कौन कौन से नाटक थे इसमें? सो नाटक में देखोगे इनके प्रमुख नाटक थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख, कामना, जनमेज्य का नागयज्ञ, करुणालय, एक गूट, सज्जन और प्रायश्चित आदि हैं। तो इनके नाटक आपको कोई दो, ज़्यादा नहीं, कोई दो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु, जो भी। नेक्स्ट है इनकी कहानियाँ क्या क्या थी। तो कहानियों का जो संग्रह था वो था प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी। प्रमुख इनकी कहानी संग्रह थे। और देखते हैं दोस्तों इसमें। सो नेक्स्ट है इसमें काव्य। तो काव्य में क्या थी? कामायनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब पूछा जाता है कि कामायनी किनकी काव्य थी, महाकाव्य बोला जाता है। ये जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन, कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है उपन्यास। तो उपन्यास में इनके कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनका निबंध संग्रह। सो निबंध संग्रह में आ जाता है इनका काव्य कला और अन्य निबंध भी हैं। सो मेन इनका क्या है? काव्य कला। तो दोस्तों इस तरह से इनकी रचनाएं थी। रचनाएं कोई भी दो, जरूरी नहीं है हमें सब याद रखनी हो, लेकिन जब देखोगे कि इनमें से कोई दो लिखनी है तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और ये जीवन परिचय लगभग मान के चलिए 100% इसके आने के क्या होते हैं, पूरे चांसेस होते हैं हमारे पेपर में। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, एक और हम उपन्यास लाते हैं। और स्पेशल थैंक यू फॉर स्टूडेंट दीपिका जिन्होंने ये जीवन परिचय लिखा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।